Yeah, I'm in my D2. व्हाट। My D2. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जब तक मेरा ये व्लॉग जाएगा आप लोगों की रक्षाबंधन हो गई होगी। एक्चुअली हमारी भी बस आज ही है, आज डन हो गया। सो आज मैं यहाँ पे खजूर रोल बना रही हूँ क्योंकि ये श्रावण मास जो है ना, इसमें काफ़ी सारे हमारे त्यौहार आते हैं। बहुत ही क्या कहते हैं ना, प्रीसियस मंथ है ये, कि इस मंथ में सारे हमारे त्यौहार आ जाते हैं। सो बहुत सारी मिठाइयाँ बैक टू बैक बनती ही रहती हैं कोई ना कोई रीज़न से। सो सोचा चलो एक मैं ये बना लेती हूँ खजूर रोल, जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं पड़ता, थोड़ी हेल्दी भी है। और मौसमी भी क्या बोलते हैं वो डांस प्रैक्टिस में जाती है, सो उसको भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, एक आध रोल वो खा के जाए ना। तो सो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया। सो बस मैंने यहाँ खजूर को काट लिया है, अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं, सो इसे मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो इसे फिर गलेंगे नहीं उसमें जाके, ये ड्राई ही रहेंगे। सो इससे अच्छा मैंने उसको निकाल दिया। सो बस थोड़ा सा घी ले लिया है मैंने कढ़ाई में। और आप चाहो तो इस खजूर को ब्लेंड भी कर सकते हो ब्लेंडर में डाल के, लेकिन मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए, सो इजीली वो मेल्ट हो जाते हैं उसमें जाके, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। सो यहाँ मैंने कोकोनट को भी थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। जो ड्राई नट्स मैंने पीसे थे ना उसी ब्लेंडर में किया, इसलिए थोड़ा सा कलर ऑफ है, उसका कलर आ गया पिस्ता वगैरह का। और बहुत ही स्लो फ्लेम में मैं इसे सॉटे कर लूँगी, आई मीन सेक लूँगी इसे अच्छे से, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। और ये देखिए मैं गैस को और मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि अब अच्छे से गर्म हो गया है कढ़ाई। क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा ना तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा, इसके अंदर बहुत हार्ड हो जाएंगे फिर खजूर। सो ये टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। सो बस इसको मैंने अच्छे से, ये आप देख सकते हो, एक डोई सा हो गया है ये। उसके बाद मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने पिस्ता एंड बादाम डाल दिया है, थोड़े से काजू डाल दिए हैं, अराउंड दो ईच मुझे लग रहा है 2 चम्मच जितना मैंने लिया होगा काजू पिस्ता एंड बादाम तीनों को। आप चाहो तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा से जो भी डालना चाहो आप। इसे अच्छे से मैंने फिर मिक्स कर लिया है, गैस ऑफ ही है, फिर मैंने इसे गैस से हटा भी लिया है कि थोड़ी बहुत भी हीट हो इसमें लगे नहीं। और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने के बाद मैंने इसके गोले बना लिए हैं। आप चाहो तो इस तरह का लॉग बना के इसे फ्रिज में रख के फिर काट सकते हो, लेकिन मुझे ये इजी मेथड लगा तो मैं बस ये इसी तरह से बना लेती हूँ। और कई बार अगर ज़्यादा बनाना हो तो फिर मैं पूरा लॉग बना के इसे फ्रिज में रख के फिर काट लेती हूँ, लेकिन थोड़े से ही बनाने हैं, सो जल्दी जल्दी से मैंने इसके इस तरह से हाथ से ही गोले बना लिए। और जैसे मैंने कहा कि श्रावण मास है तो बैक टू बैक सारे स्वीट होते ही रहते हैं। सो बस एक इजी ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया, आई मीन ऑप्शन में रखा। और आज वेड़मी बनती है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल ये होता है कि वेड़मी बनाई जाती है रक्षाबंधन के दिन। और ઓઢાડો બેટા, લીંબુ પાણી ફિનિશ કરીને કા No. નથી કર્યું હજી। सो आज मौसमी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पर वेड़मी के लिए मैंने तुअर दाल लिया है और थोड़ी सी चना दाल भी मैं लेती हूँ इसके अंदर। और इसको मैंने भिगो लिया था अराउंड 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने विसल लगा ली थी 6-7 जितनी, और अच्छे से ये गल चुकी है। पानी बहुत ही कम डालना है जब हम इसे पकाते हैं तब कुकर के अंदर, सो बहुत पानी ना रहे क्योंकि जितना डालोगी उतना ड्रेन करना पड़ेगा। इस वजह से इसे पहले से ही पानी कम डालना चाहिए। और उसके बाद सेम थिंग मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। जितना ये मटेरियल है दाल का उतना ही चीनी जाती है उसके सामने। आप चाहो तो थोड़ा सा कम ले सकते हो, लेकिन इक्वल पार्ट में हो तो इसकी स्वीटनेस इनफ रहती है। सो अच्छे से मैंने इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम में इसे मैंने कुक करा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है, थोड़े से ढीले हो गया था और अब इसका डोई फॉर्म होने को तैयारी है। सो इसे भी अच्छे से आप मिक्सचर करना है। आप पहली बार बना रहे हो, कोई नए हैं इसको बनाने में, तो ये बहुत ही उछलता है। सो हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह हो पहन लो, मिटन जो होता है अवन मिटन वो पहन लेना चाहिए। सो वहाँ पे मेरा वो वेड़मी भी रेडी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने फ्रेश क्या बोलते हैं वो सौंफ का पीस करके डाला है, थोड़े से कॉर्सली ही पीसा है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है पाउडर की जगह। और उसके बाद इलायची डाल दी है इसके अंदर और थोड़ा सा जायफल डालूंगी। जायफल बहुत ही कम डाला है, अदरवाइज़ थोड़ा बिटर टेस्ट आ जाता है अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए इसमें तो।
सो बस इसे मैं सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसे भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड में। सो इसके बाद मैं यहाँ पे आगे काम करूँगी। और जो यहाँ पे कढ़ाई में पानी जो है ना, जिसको मैंने भिगो के रखा है ये वेडमी वाला बर्तन में ही, सो उसको पानी को मैं कढ़ी में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि दाल वाला ही है, शक्कर वाला है, सो वो कढ़ी में चला जाएगा वो पानी, इसलिए मैंने भिगो के आई हूँ वहाँ से। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड बना लूँगी, क्योंकि आज पूजा का टाइम ने सबसे पहले सुबह पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन आज मुहूर्त कुछ इस तरह का था, कुछ 11 बजे से स्टार्ट हो रहा था। सो बस मैं इस वेट में लगी पड़ी थी। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं वही वेडमी का मावा वगैरह रेडी कर लेती हूँ, और खजूर रोल भी बना लिया पहले। सो वो सारी चीज़ें रेडी कर ली। प्रसाद के लिए खजूर रोल भी बनाना था, वेडमी थोड़ी सी ठंडी हो जाए मावा, सो इस हिसाब से मैंने वो सब काम पहले कर लिया। और मौसमी की, जैसे मैंने कहा, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या है। सो बस यहाँ बेड वगैरह मैंने कर लिया। उसके बाद तब तक 11 बज जाएंगे तो मैं पूजा कर लूँगी फिर उसके बाद। और रक्षाबंधन का बस इस तरह हम लोग सेलिब्रेट आज कर रहे हैं। देखो, एक बीमार है, एक जॉब पे है, सो रह गई मैं अकेली। सो अब हस्बैंड भी रात को आएंगे, तब मौसमी राखी बांधेगी, लेकिन आज मौसमी की तबीयत ही ठीक नहीं है, अदरवाइज़ मौसमी भगवान को राखी बांधती है, सो आज मैं ही बांध दूँगी। एक्चुअली मैं इतने सालों से अमेरिका में हूँ ना, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने एक ही रक्षाबंधन इंडिया में किया है मेरे भाई के साथ। एक ही साल हुआ था, 2016 में हम लोग वहाँ इंडिया गए थे, तब मैंने अपने भाई को राखी बांधी थी। उसके बाद तो बांधी ही नहीं है उसने, ना उससे पहले, आई मीन शादी के बाद की बात। सो इसलिए मैं हमेशा गणेश भगवान को राखी बांधती हूँ, और मौसमी भी बस वही करती है, गणेश भगवान को बांधती है। सो मैंने 2 राखी यहाँ तैयार कर ली है, मीन्स वो कहते हैं ना जनोई जो होती है। सो मेरे छोटे छोटे से 2 भगवान हैं गणेश जी की मूर्ति मंदिर में। सो मैंने बहुत ही छोटी यहाँ पे ली है, बस इसी को मैं एक मौसमी की तरफ से और मेरी तरफ से मैं बांध दूँगी, क्योंकि अभी मुहूर्त है। तो फिर मौसमी देर से नहाएगी, उसको ठीक भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कब वो नहाए, कब बांधेगी, अदरवाइज़ तो वो भी सुबह ही कर लेती है पूजा। तो आप सब भी बस दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान के। तू नाटक करे, चल हेड मारे उल्टी થાય તો આ જોઈશે ને तक बाहर जाइए नहीं तो કેસ્ટર ઓઇલ જો થોડુંક જ મૂકી છે, એકદમ દેખાતું બી નથી। નો અરે બેટા, મારો દીકરો, ચાલ 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 ચાલ, મારો છોકરો આતો રાતો, મા દીકો મા દીકો મા દીકો મા દીકો મા દીકો મા બચ્ચો મા બચ્ચો। એમાંથી નહીં થાય તો મને ખાલી ચાલ ચાલ, એક મોટો ઘૂંટડો ભરી લે બેટા, મોટો શીપ લઈ લે। આવતી રે બેટા। Hi baby, how you feel? થોડુંક બેટર Better? Okay, good. મેં કીધું તો ને કેસ્ટર ઓઇલ થોડુંક ચોપડવાનું જ છે, પણ મને પીવડાવવાનું ટ્રાય કરતી હતી, હા તો પીવું પડે, પણ ના પીધું તો પીધું હોત તો વહેલા વહેલા મટી ગયું હોત। મારું બચ્ચું। सो मैंने ना उसको कैस्टर ऑयल पिलाने का ट्राई किया कि शायद उसको गैस सफ जो फील हो रहा है ना, उससे रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसने वो नहीं पिया। फिर मैंने बेली बटन में उसको कैस्टर ऑयल लगा लिया। सो कब से वो लगी पड़ी थी कि तू वो लगा दे, अदरवाइज़ मैं पीऊँगी नहीं। सो उसने नहीं पिया। होता है ना बच्चे लोग को, हम भी इतने बड़े हो गए तो कैस्टर ऑयल तो वैसे भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले कोई नहीं, थोड़ा सा फील बेटर कर रही, इतना तो नहीं वो। सो यहाँ पे बस उसके बाद मैंने कढ़ी लगा ली, यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने। और एक साइड पे, आज बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो ये त्यौहार सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करता। और मेरी तो एक ही बेटी है, उसी से सारे त्यौहार हमारे शुरू होते हैं। और त्यौहार इसीलिए ही मनाया जाता है कि हमारे बच्चे सीखें ना ये सारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, और स्पेशली जो अमेरिका में रहते हैं वो रिलेट कर पाते होंगे, जो भी बाहर रहते हैं वो रिलेट कर पाते होंगे कि इस त्यौहार का मतलब ही यही होता है कि बच्चे सीखें ये सारी चीज़ें। इसीलिए ये की जाती हैं सब चीज़ें, क्योंकि हमें भी हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ करती थी तो हम देख के सीखे हैं। सो उसी तरह ये भी आगे इसी चलन को चलाते रहें, बस यही होता है हमारे कि वो भूलें ना हमारे कल्चर। और ग्रीन बीन्स यहाँ आपने देखा होगा, बैक टू बैक मेरे ब्लॉग में ग्रीन बीन्स आजकल ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि मौसमी को कितने काफ़ी पसंद है, पता नहीं क्यों उसे एकदम से उसको ग्रीन बीन्स अच्छे लगने लगे हैं।
हफ्ते में एक बार तो बनता ही बनता है, वो खुद से ले आती है जाके। तो आज मैंने उसी की पसंद की बनाई, लेकिन आज उससे खाया ही नहीं गया, बस उसने फिर भात कड़ी ही खाया। थोड़े से भात मैंने रख लिया, अदरवाइज़ वेड़नी वगैरह होती है ना हमारे यहाँ, तो वैसे भी भात बहुत कम बनते हैं राइस ना। लेकिन आज मौसमी की तबीयत इस तरह की थी तो सोचा चलो थोड़ा राइस रख लेती हूँ, एटलीस्ट राइस और कढ़ी खा ले। खिचड़ी बेस्ट तो रहता है, लेकिन त्यौहार के दिन खिचड़ी फिर कहाँ बनती है ना हमारे यहाँ। એવું કરો તો સારું લાગે છે, પણ હવે છે ને પાછું જતું રહ્યું, પાછું આવીને જોવું પડશે પાછું આવે છે કે ત્યારે જતું રહ્યું। और वैसे भी ना उसे वेड़मी पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाती है वो, और मेरे जैसी है। मैं भी यूज़ टू जब शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे ये सारी स्वीट पसंद ही नहीं थे। खट्टी वाली चीज़ें दे दो, नमक वाली चीज़ें दे दो। और लेकिन अब तो मैं भी इन लोगों की सारी कैटेगरी में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड को स्वीट काफ़ी चाहिए, सो मैं भी उनके उसमें आ गई हूँ। इतना नहीं खाती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, लेकिन हाँ वेड़मी वगैरह मुझे भी पसंद आने लगी है, सो मैं भी खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी मौसमी की तरह बिल्कुल भी नहीं, ट्राई भी नहीं करती थी, कितने भी मम्मी मुझे फोर्स कर ले, लेकिन हम लोग नहीं खाते थे। मैं और मेरे भाई दोनों ही ऐसे थे, सो इसको तो मैं क्या फ़ोर्स करूँ। लेकिन कई बार सोचती हूँ कि वो काफ़ी, मेरी बेटी मुझसे अच्छी है कि सारी सब्जियां खा लेती हैं इस उम्र में, क्योंकि मैं खाती हो गई ना। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन जब से वो बॉर्न हुई और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी में कुछ चेंजेस भी आए, सो जो चीज़ पहले अच्छी नहीं लगती थी वो अच्छी भी लगने लगी है अभी। सो बस ये आज का यही सिंपल सा व्लॉग था। वैसे सिंपल सा था, लेकिन वैसे काफ़ी एंजॉय किया। थोड़ी सी बीमारी में भी घर गया, लेकिन अब चलो चलते रहता है ये सारा कुछ, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो आप सबकी रक्षाबंधन कैसे आपने सेलिब्रेट की, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और ये व्लॉग सैटरडे को जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के हिसाब से आज मैंने नहीं डाला। Hi, हाउ यू फील? I'm okay. चल दीवल लगे आपको पाछो। Yeah, I'm in my D2. व्हाट? My D2. My belly button. તો ડીટ્યુ કહેવાય ને? તો બીજું શું કહેવાય? Belly button. It's your button.